अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायना जोतोई। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि पैथोलॉजी है क्या। सो अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो एक साइंटिफिक स्टडी है डिजीज़ से रिलेटेड। ठीक है, जितनी भी आपके पास डिजीज़ होती हैं, चाहे स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है, जितने भी चेंजिंग्स आ रहे हैं उन तमाम चेंजिंग्स को हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर नॉर्मली पता होना चाहिए कि नॉर्मल एनाटॉमी है क्या। ठीक है, देन उसके अंदर जो चेंजिंग्स आते हैं डिजीज़ में वो फिर आप डिस्कस करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिकली उसका एक मेन स्ट्रक्चर पता होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता होगा, देन उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रहे हैं वो जो आप पढ़ते हो उसे आप पैथोलॉजी कहते हो। ठीक है, उन तमाम डिजीज़ को हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी डील्स विद नॉलेज ऑफ व्हाट कॉज डिजीज़, हाउ डिजीज स्टार्ट, प्रोग्रेस एंड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। सो बेसिकली जब भी आप पैथोलॉजी को डिस्कस करते हो तो सबसे पहले आपके पास मेन पॉइंट क्या होता है कि इसमें आप डिस्कस करते हो कि बेसिकली आपके पास डिजीज़ कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, उसका कॉज क्या था और फिर वो कैसे आगे प्रोसीड हुई है, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट्स में, वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हो। अब अगर हम बात करें कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लाइक पहले तो आपको डेफिनेशन पैथोलॉजी की पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पैथोलॉजी पढ़ने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन आता हो। ठीक है, देन डिजीज़ क्या होती हैं आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपकी पैथो की डिस्कशन हो रही होती है तो डिजीज़ का वर्ड बार बार यूज़ करें। तो डिजीज़ है क्या? डिजीज़ इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यू टू स्ट्रक्चर और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर में फंक्शनली कोई एब्नॉर्मलिटी आ रही है या उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो आपके पास एज अ डिजीज़ कंसिडर होगा। ठीक है, ये बाय बर्थ भी हो सकती है और आपके पास विद टाइम भी हो सकती हैं। सो आप एक कंजेनेंटल और एक्वायर्ड वर्ड सुनेंगे। तो डिजीज़ विच प्रेजेंट सिंस बर्थ आर कॉल्ड द कंजेनेंटल डिजीज़ एंड अदर डिजीजेज आर नोन एज एक्वायर्ड डिजीजेज। बेसिकली जो डिजीज़ आपके पास बाय बर्थ होती हैं उन्हें आप कंजेनेंटल डिजीज़ कहते हो और जो विद टाइम होती हैं उन्हें आप एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हो। ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो ये डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करवा सकते हैं, लाइक कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, हीट है, रेडिएशन है। ठीक है, सो जो कॉज होता है ना, कॉज को आप इटियोलॉजी में डिस्कस करते हो। आप पैथो में हर एक जगह हर एक डिजीज़ के नीचे पढ़ोगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब है कि कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। इस चीज़ को आप किसके अंदर पढ़ोगे? पैथो के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, क्या आपके पास ऐसी क्या चेंजिंग्स हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। ठीक है, जो आपके पास एक चेंज है उसकी वजह से अगर किसी डिज़ीज़ को आप पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि क्या उसका कॉज है, उसे आप जो डिस्कस करते हो वो तमाम आप इटियोलॉजी में डिस्कस करोगे। अच्छा, फैक्टर, आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो डिज़ीज़ कॉज करवा रहे होते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंट है, और जेनेटिकल जिन्हें आप इंटरनल फैक्टर्स पढ़ते हो। सो जब आप कोई भी डिजीज़ पढ़ोगे ना पैथो में तो उसकी हेडिंग होगी इटियोलॉजी भी पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, उसमें आप लोग बहुत सारे फैक्टर्स भी पढ़ोगे, लाइक इन्वायरमेंटल जो टेक्निक फैक्टर्स हैं या जेनेटिकल फैक्टर्स हैं जो डिज़ीज़ कॉज करवा रहे हैं। इसके अलावा ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, आपको आप पैथोलॉजी जितनी भी डिज़ीज़ है उसको आप 4 सब डिवीज़न में पढ़ते हो। पहला आप उसकी इटियोलॉजी पढ़ते हो, लाइक स्टडी ऑफ कॉज, किस वजह से हो रही है, कॉजेटिव एजेंट क्या है उस डिज़ीज़ का। सेकंड, पैथोजेनेसिस, ठीक है, कि कैसे वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है या उसमें एवोल्यूशन कैसे आ रही है। थर्ड, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स जितनी भी आ रही हैं इस डिज़ीज़ में, चाहे ग्रॉस है या माइक्रोस्कोपिक है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि आप उसे क्लिनिकली उसके क्या फीचर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अभी जो डिस्कशन होगी उसमें ये तमाम पॉइंट जो आप डिस्कस करोगे ना, ये किसके अंदर डिस्कस करोगे, हर ये तमाम इसी तरीके से एक डिज़ीज़ जैसे डिस्कस होगी तो उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर भी डिस्कस होंगे। ठीक है, देन उसकी पैथोजेनेसिस भी डिस्कस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉक पढ़े हो तो शॉक में उसकी डेफिनेशन, फिर उसके कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, फिर उसकी पैथोजेनेसिस ये किस तरीके से हुआ, फिर क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन पेशेंट में कैसे आती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग कैसे आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप पैथोलॉजी में हम हर एक हेडिंग पढ़ते हैं, देन उसमें हर एक डिजीज़ में ये तमाम 4 सब डिविजन्स होती हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। अच्छा, मेजर ग्रुप्स ऑफ
डिजीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोग इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिजेनरेटिव एंड न्यूप्लास्टिक पढ़ते हो, ठीक है। ये भी आप पूरी सिस्टमिक पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में तमाम चीज़ें पढ़ोगे। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो डैमेजेस वेरियस इंजरीज़ की वजह से हों, ठीक है, लाइक फिजिकल कोई है या केमिकल इंजरी है या इन्फेक्शंस है। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं? जब आपके पास ग्रोथ में कोई कमी हो, ठीक है, या एजिंग की वजह से। और न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब सेल डिवीजन आपके पास ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो फॉर्म ट्यूमर्स बना उनकी वजह से। सो ये तमाम क्या है, ये आप समझ लो कि कुछ टर्म्स हैं पैथोलॉजी की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप पैथो स्टार्ट करते हो। अच्छा, अब जो आप पैथो पढ़ोगे उसमें आपके पास मेन बुक्स होती है रॉबिन्स एंड की बेसिस की बुक होती है डिजीज़ की, ये आपकी मेन बुक है। लेकिन इसके अलावा आप जो है जो बुक पढ़ सकते हो वो बेसिक पैथोलॉजी की भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आप, लेकिन आपके पास कोर्स बुक ये होती है, बेसिस ऑफ डिजीज़ आपके पास कोर्स बुक होती है, लेकिन आपने फॉलो कौन सी करनी होती? बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है। अच्छा, आप इस बुक की वजह से जो भी आप पढ़ते हो पैथोलॉजी, इसमें आपके पास दो तरीके की आपके पास डिविजन्स होंगी, एक जनरल पैथोलॉजी होगी और सिस्टमिक। सो हम जो जनरल पैथोलॉजी पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देन हम स्पेसिफिकली हर एक ऑर्गन की पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जनरल पैथोलॉजी होती क्या है? बेसिकली जनरल पैथोलॉजी में आप ये पढ़ोगे कि कॉमन रिएक्शंस होते हैं सेल और टिश्यूज़ के, मतलब एक कोई इंजरीज आपके पास स्टिमुलस आया तो उस वक्त तमाम सेल्स और टिश्यूज़ कैसे रिएक्ट करते हैं, कॉमनली वो चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। कोई स्पेसिफिक टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, लाइक जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस की वजह से होती है, तो वो तमाम टिश्यूज़ में सेम ही होगी। तो जो सेम कॉमन रिएक्शन है ना, जो तमाम ऑर्गन्स में, तमाम टिश्यूज़ में, तमाम सेल्स में एक जैसे होंगे, वो सब आप जनरल पैथो में पढ़ते हो। स्पेशल पैथो में क्या होता है? इसमें आप अल्टरनेटिव जो चेंजिंग्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो वो हार्ट में ही है, उसमें चेंजिंग क्या, इस तरीके से। फिर अगर आप जीआई के प्रॉब्लम है तो जीआईटी ट्रैक में ही पढ़ोगे, उसमें जीआईटी ट्रैक कैसे इन्वॉल्व होता है, ये तमाम चीज़ें वो सिस्टम वाइज हो जाएंगी, ठीक है। ब्रांचिंग ऑफ पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिकल आप जो है पैथोलॉजी को डिस्कस करते हो। सो बेसिकली ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, कि जनरली आपके पास पैथोलॉजी क्या है, फिर आपको उस पैथोलॉजी पढ़ने के लिए कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए, डिजीज़ क्या होती है, कंजेनिटल डिजीज़ का वर्ड आएगा बार बार पैथो में, इटियोलॉजी का वर्ड आएगा, फैक्टर्स आएंगे, और जो हम डिजीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम पैथोलॉजी इस तरीके से डिस्कस करेंगे, लाइक इटियोलॉजी हो गई, फिर उसकी पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, सिग्निफिकेंस, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको ये आपकी कोर्स बुक है, इसके अलावा आप बेसिक पैथोलॉजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो वैसे हम फॉलो बेसिक पैथोलॉजी को ही करते हैं, ठीक है, वो इसका शॉर्ट वर्जन समझ लें कि इसकी समरीज उसमें है लाइक दैट, लेकिन वो भी बहुत मोटी बुक है, लेकिन वो बेसिक बुक है। आप पहले वो बुक कवर कर लोगे तो इट्स मीन आपकी बेसिस भी कवर हो गई, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से जो है मैं इसके फर्दर लेक्चर जो है पैथोलॉजी से रिलेटेड अपलोड करूँगी, और फिर भी अगर पैथोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने जूम ऑनलाइन क्लासेस लेनी है पैथो की, फार्मा की, फिजियो की, एनाटॉमी की, एमबीबीएस की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो भी जो है अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं।